सीरिया में विद्रोहियों को मिला है हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम। कलामोन पहाड़ी के बीच अंडरग्राउंड हथियारों का भंडार मिल गया है। सीरिया की सेना ने टनल में मिसाइल सिस्टम छिपा कर रखे थे। ये देखिए तस्वीरें, और इस टनल पर अब विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है और यहां रखे सारे के सारे हथियार उनके कब्जे में आ चुके हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया में टाटस में बर्बाद हुए टैंक नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों के हमले में सीरियाई सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां खाक हुई हैं। ये देखिए आप, सड़कों पर खाक हुए सेना की कई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। विद्रोहियों के हमले के बाद सेना के जवान इन टैंक्स को छोड़कर भाग खड़े हुए थे और अब आप देखिए असद सेना के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो बर्बाद हालत में नजर आ रही हैं। टाटस की तस्वीरें, तो ये टाटस की तस्वीरें हैं और खास बात यह है कि यहां पर रूस की तरफ से भी एक बड़ा जो बेड़ा है वो बनाया गया था और यहां पर एक बड़ी तैनाती असद की सेना की तरफ से थी। लेकिन कितना बड़ा नुकसान असद की सेना को पहुंचा ये आप देख पा रहे हैं विद्रोहियों के हमले में। और इस बीच असद के लड़ाकों का खात्मा जारी है। तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने गोली मारी है असद के सेना के कई जवानों को। असद समर्थकों की भी अब हत्या कर रहे हैं विद्रोही। सरेंडर करने वाले असद के सैनिकों को भी गोली मारी गई है, उनके साथ की गई है बेरहमी। ये देखिए, पहले विद्रोही गुटों ने यह ऐलान किया था कि जो सैनिक आत्मसमर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, उन्हें मारा नहीं जाएगा, उनकी जान नहीं ली जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है सीरिया की सड़कों पर, ये देखिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल सीरिया पर क्यों लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के हमले तो रुक ही नहीं रहे हैं सीरिया के अंदर। सीरिया में फिलहाल तो तबाही अंतहीन नजर आ रही है। नेतन्याहू को किस बात का डर है? जिहादी ग्रुप इजराइल के लिए कहीं बड़ा खतरा ना बन जाएं। सीरियाई सेना के हथियार हिजबुल्लाह तक ना पहुंच जाएं, हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा है। और देखिए इजराइल का बिल्कुल मकसद यहां पर क्या नजर आ रहा है, चरमपंथी ताकतों को रोकना है, क्योंकि डर है कि अगर विद्रोहियों के हाथ में हथियार लग गए तो इसका बड़ा खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ सकता है। नेतन्याहू का बयान क्या आया? सीरिया से अच्छे संबंध वो चाहते हैं। सीरिया ईरान का साथ दिया तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, यह भी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से वार्न कर दिया गया है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान बने हुए हैं। त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वक्त दमिश्क पर कब्जा हुआ था विद्रोहियों की तरफ से, तब उनकी तरफ से ऐलान किया गया था खुले तौर पर कि जो भी असद सेना के जवान हैं अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन उससे बिल्कुल उल्टी विपरीत तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे गोली मारी गई और उसके बाद खत्म कर दिया गया असद सैनिक को। और अब ये जो कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हम विद्रोहियों पर, तभी उनके तमाम हथियारों को नष्ट कर रहे हैं सीरिया सेना के, क्या ये दोनों जो घटनाएं सामने आ रही है ये मेल खाती नजर आ रही है? देखिए, जो HTS के लोगों ने किया कि उनको कहा सैनिकों को कि आप हथियार डाल दीजिए, आपके खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे, उनको गोली मारी जा रही, ये किसी भी लड़ाके ग्रुप का जो अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी है उसका ये उसकी ये चाल होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है तो वो ये करती कि आप हथियार डाल दें तो फिर हम आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। लेकिन ये उन्होंने किया है तो ये दिखा रहा है कि विद्रोही किस हद तक जा सकते हैं, उनकी बात का कोई विश्वास नहीं किया। रही जहाँ तक इजराइल की बात, तो इजराइल को ये डर नहीं है कि ये हथियार हिजबुल्लाह के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब जो विद्रोही गुट है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ वाला है। लेकिन उनको ये डर है कि अमेरिका के प्रच्छन्न सपोर्ट से, प्रच्छन्न सहायता से जो हयात तहरीर अल शाम आगे बढ़ा है जी, वो कहीं इतना ज़्यादा ना आगे बढ़ जाए, इतना ज़्यादा शक्ति संपन्न ना हो जाए, शक्तिशाली ना हो जाए कि वो फिर इजराइल के लिए खतरा हो जाए। इसलिए इजराइल चाहता है कि देखिए, इजराइल ने नीचे से दक्षिण से लेकर के और वहाँ तक की दमिश्क तक की दूरी तय की है। मध्य में, सीरिया के मध्य में उनका HTS का दबदबा था, तो वहाँ से होते हुए अगर वहाँ जा रहा है तो उनको ये लगता है
कि अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे, और इसको तुर्की का सपोर्ट भी मिला है, तो तुर्की जो अभी तक खुश हो रहा था कि हमारी एक तरह से विजय हुई, तुर्की को भी कंटेन करना चाहता है इजराइल। तो ये बहुत बड़ी उनकी इजराइल की नीति है। बिल्कुल, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा आपको नजर आता है। लेकिन कर्नल राठौर, हम जिक्र कर रहे हैं क्या 2025 में अरब क्रांति मुमकिन है क्या? अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि सीरिया की सरजमीन की एक तरह से बंदरबाट पर आमादा हैं तमाम बड़े मुल्क भी। इस पर आपसे सवाल होगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दें। विद्रोहियों के कब्जे के बीच सीरिया से हजारों की संख्या में पलायन हुआ है। हजारों लोग तुर्की की सीमा की ओर निकले हैं। तुर्की लेबनान के बॉर्डर पर रोज लग रहा है लंबा जैम, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, तुर्की लेबनान और जर्मनी में शरण लेने की कर रहे हैं लोग कोशिश। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में असद के पिता हफीज असद की मूर्ति पर गोले दागे गए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। विद्रोहियों ने असद के पिता की मूर्ति गिराने की कोशिश की है। यह आप जरा देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन से मूर्ति पर गोले दागे गए हैं। सीरिया में असद के पिता की कई मूर्तियां गिराई गई है और उसी में से एक है दमिश्क में जो बशर अल असद के पिता हैं, उनकी मूर्ति पर किस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोले दागे गए, फायर किया गया और इस मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। और विद्रोहियों के कब्जे के बीच सीरिया के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर के भागने का वीडियो सामने आया है। समंदर के रास्ते अली ममलूक देश छोड़कर भागे हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक छोटी सी नाव है जिस पर किसी तरह से अपने परिवार के साथ बैठकर भागते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त सीरिया की बशर अल असद सरकार के जो सपोर्टर्स थे, उनकी सरकार में जो बड़े अधिकारी थे, जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे, उन लोगों का क्या हाल है, किस तरह से उन्हें अपनी जान बचानी पड़ रही है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं।